बच्चों लास्ट टाइम पर इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। इसमें लास्ट टाइम पर मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में आगे हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें सबसे पहले ये ओवरीज होती हैं और ये दो ओवरी होती हैं, एक ओवरी ये और एक ये है। और इसमें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये दो ओवरीज होती हैं और इनके एक एक को ओवेरियोल कहते हैं। तो एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ये 8 ओवेरियोल्स मिल करके ये एक ओवरी बनाते हैं। और इधर भी 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ये आगे की तरफ 4 दिखाए गए, 4 इसमें पीछे की तरफ। तो ये ओवेरियोल्स जो होते हैं एक गोलाई में अरेंज होते हैं। तो ये दो ओवरी हैं जिसमें 8-8 ओवेरियोल्स होते हैं। और इसी के ऊपर ये जर्मेनियम और विटलेरियम खंड होते हैं। इसी के ऊपर ये ओवेरियोल है, जर्मेनियम और विटलेरियम। इसी के ये फिलामेंट के रूप में ऊपर दिख रहे हैं, ये जर्मेनियम और विटलेरियम। इसमें जो टॉप में सेल है वहाँ पर ओवरीज का फॉर्मेशन होता है और नीचे आकर के इनका मैचुरेशन होता है, इनका पूरा विकास होता है। तो इस प्रकार से ये जो दो ओवरी हैं, प्रत्येक ओवरी 8-8 ओवेरियोल से मिलकर बनी होती है और एक एक ओवेरियोल के ऊपर जो फिलामेंट ऊपर है वो जर्मेनियम और विटलेरियम होते हैं। एक ओवरी जो होती है उनके 8 ओवेरियोल एक साथ किसमें मिलते हैं आकर के ओविडक्ट में आकर के खुलती हैं। दोनों इस ओर के भी ये 8 ओवेरियोल एक ओविडक्ट में खुलते हैं और ये 8 ओवेरियोल एक ओविडक्ट में खुलते हैं। और दोनों ओर के जो ओविडक्ट होते हैं वो ओविडक्ट एक साथ एक नलिका में खुलते हैं और इस नलिका को कहते हैं कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना। ये कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना होता है, ये नीचे की तरफ। और इसी में अलग से एक पार्ट होता है ऊपर, जिससे ये जो ओस्पर्म की दिखाई गई ये इसके अंदर नहीं है, ये बाहर की तरफ। ये कॉमन ओविडक्ट और इसी के ऊपर की तरफ ये स्पर्मेथकी होती है। इसमें 2 स्पर्मेथकी होती है, ठीक है ना। एक इसमें जो ये नॉर्मल दिखाई गई ये फंक्शनल है और दूसरी जो है ये मुड़ी हुई है, ये रूडिमेंट्री है, बहुत ही कम विकसित है, ठीक है ना। तो ये एक रिड्यूस हो गई है और एक इसमें फंक्शनल है। तो स्पर्मेथकी में स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना और इसी के ऊपर ये स्पर्मेथकी होती है जो स्पर्म्स कलेक्ट करती है। और इसी के बाद इसी के ठीक नीचे यहाँ पर ये कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना ये नीचे की तरफ ओपनिंग होती है, ये इसी जेनिटल पाउच में आकर के खुलती है। तो ये यहाँ पे नीचे की तरफ ऊपर जेनिटल चैम्बर होता है और जेनिटल चैम्बर के बाद इसमें नीचे की तरफ वेस्टिबुलम होता है। जेनिटल चैम्बर और वेस्टिबुलम इन दोनों की संरचनाओं को मिलाकर के कहते हैं जेनिटल पाउच। तो जेनिटल चैम्बर, वेस्टिबुलम और कहते हैं जेनिटल पाउच। और ये इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने गए हैं, उंगलियों के समान उभार हैं, इन उभारों को कहते हैं गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस हेल्प इन द कॉपुलेशन। तो ये गोनेपोफाइसिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगलियों के समान उभार होते हैं जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। और इसके बाद ये दोनों तरफ ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है शाखाएं वाला, इसे कहते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड। ये 2 कोलेट्रियल ग्लैंड होती हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो लेफ्ट में जो कोलेट्रियल ग्लैंड है वो छोटी होती है और राइट की कोलेट्रियल ग्लैंड बड़ी होती है। लेफ्ट की छोटी और राइट की बड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कोलेट्रियल ग्लैंड होती है
ये काफ़ी ब्रांचेज होती है और इसमें ये ध्यान रखना कि कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। तो लेफ्ट साइड की छोटी होती है और राइट की बड़ी होती है। ये कोलेट्रल ग्लैंड, कोलेट्रल ग्लैंड से जो पदार्थ सिक्रेट होता है, जो पदार्थ निकलता है, उससे ऊथिका का निर्माण होता है। ऊथिका वो संरचना होती है जिसके अंदर एग्स कलेक्ट होते हैं और उसी में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी उसी के अंदर होती है, ऊथिका में। तो इस प्रकार से इसमें ऊथिका का निर्माण जेनिटल पाउच में ही होता है। और किसके द्वारा होता है? जो कोलेट्रल ग्लैंड के द्वारा पदार्थ स्रावित होता है उसी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवरी हैं और प्रत्येक ओवरी 8 ओवेरियोल से मिलकर बनी हुई है और प्रत्येक ओवेरियल के ऊपर जर्मेनियम और वेटलेरियम पार्ट होता है और प्रत्येक ओवरी के 8 ओवेरियोल एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं। उस कॉमन डक्ट को ओविडक्ट कहते हैं और दोनों ओर के ओविडक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं। उस कॉमन डक्ट को कॉमन ओविडक्ट या वजाइना कहते हैं और ये कॉमन ओविडक्ट जेनिटल पाउच में खुलती आकर के। और इसी के ऊपर अलग से लगा होता है स्पर्मेट की, जिसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं, 2 संरचनाएं होती हैं, एक फंक्शनल होती है और एक नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री होती है, वो काम नहीं करती, और जो फंक्शनल होती है उसमें स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं। और इसके पश्चात इसमें नीचे की तरफ जो ये संरचना दिख रही है, इसमें ऊपर की तरफ जेनिटल चैम्बर और नीचे की तरफ वेस्टिबुलम होता है। इन दोनों संरचनाओं को कंबाइंडली जेनिटल पाउच कहते हैं। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको गोनेपोफाइसिस कहते हैं। और ऊपर की तरफ अब इसमें क्या होता है कि जो 8 ओवेरियोल इधर के हैं और 8 ओवेरियोल इधर के हैं, तो 8 ओवेरियोल से एक एग निकल करके यहाँ पर जेनिटल चैम्बर में आ जाता है। जेनिटल चैम्बर में 8 ओवेरियोल से 8 एग इधर से आएंगे और 8 एग इधर से आएंगे और दोनों ही ओवेरियोल से एक एग आने पर वो एक लाइन से व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 एक तरफ से कलेक्ट होकर के आ जाते हैं और एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। और दूसरी ओर से जो आएंगे 8 ओवेरियोल्स दूसरे ओवेरियोल्स की ओवरी से, तो ये 8 वैसे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये 8 ओवेरियोल से एक ओवम आया जो यहाँ जेनिटल पाउच में एक लाइन से व्यवस्थित हो जाएगा और इधर से जो 8 आए हैं वो भी एक लाइन से व्यवस्थित हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स लाइन से। ऐसे ही जैसे कि सिगरेट के डिब्बे में सिगरेट व्यवस्थित होती है लाइन से, तो उस तरह लाइन से व्यवस्थित हो जाएंगे यहीं पर जेनिटल चैम्बर में। और इसके बाद कोलेट्रल ग्लैंड के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होगा उस पदार्थ के द्वारा इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाएगी। ये लेयर इसके चारों तरफ बन जाएगी और इसके बाद ये जो संरचना होती है स्टार्टिंग में व्हाइट कलर की होती है और बाद में ये रेडिश ब्राउन हो जाती है। बाद में ये रेडिश ब्राउन हो जाती है और इसी के अंदर ये स्पर्मेथकी से स्पर्म्स आ जाएंगे। ये स्पर्मेथकी, इसमें स्पर्म मेल गैमेट है, इसी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक ओवरी का प्रत्येक ओवम जो होगा ये फर्टिलाइज हो जाएगा। यहीं पर स्पर्मेथकी से स्पर्म आगे फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज होने के बाद ये जाइगोट फॉर्म हो जाएगा और जाइगोट फॉर्म होने के पश्चात इसी के साथ मैंने बताया जैसे कि कोलेट्रल ग्लैंड के द्वारा इसके तरफ पदार्थ आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो शुरुआत में तो क्रीम कलर का होगा, बाद में ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे कि कॉकरोच का कलर होता है उसी कलर का हो जाता है। तो इस संरचना का निर्माण यहाँ पर जेनिटल पाउच में हो जाता है और इस संरचना को हम कहते हैं ऊथिका।
इसको ऊथिका कहा जाता है। तो ऊथिका के ऊपर शॉर्ट नोट अलग से पूछते हैं, व्हाट इज ऊथिका। तो ऊथिका में एग्स कलेक्ट होते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन भी इसी के अंदर हो जाता है। तो ये ऊथिका यहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं और उन अंगों की संरचना कैसी होती है और वो किस तरह से उसमें कार्य करते हैं, तो ये आप लोगों ने इसमें देख लिया। तो इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसके नेक्स्ट टॉपिक को जो एनिमल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें 2 थे, एनिमल डिस्कस कर चुके हैं, अर्थवॉर्म और कॉकरोच, और तीसरा है इसमें फ्रॉग। तो वो अब नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। इसको अपनी फेयर कॉपी में ड्रा कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसके पश्चात इसको अपना नोट करेंगे कि किसकी संरचना कैसी होती है। थैंक यू।